पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के साथ बर्बरता का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में आज उस याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें पूरे मामले की कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच और हिंसा पीड़ितों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए जाने की मांग की गई है। वहीं हिंदुओं पर हुई बर्बरता की जांच के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी मुर्शिदाबाद में है, जो पूरे मामले पर 2 या 3 दिनों में अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है। इससे पहले राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजय राहटकर ने पूरे मामले पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात की और उन्हें हिंसा प्रभावित इलाकों के बारे में जानकारी दी। मैंने उनको ये भी कहा है कि इन सभी लोगों के लिए हमने त्वरित काम करने की जरूरत है, उनको कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है और उनका जीवन सामान्य हो जाए, इसके लिए सरकार ने पूरे प्रयास करने की जरूरत है। दूसरी तरफ हिंदुओं के साथ बर्बरता को लेकर बंगाल में सियासत भी जारी है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार आज मुर्शिदाबाद पहुंचे और दंगे में मारे गए हिंदू परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान पीड़ित परिवार रोता बिलखता दिखाई दिया। যত ভয় পাবেন, যত পালাবেন, তত ওরা আপনাদের উপরে পেয়ে বসবে। ভয় পাবেন না, পালাবেন না, লড়াই করুন, আমরা আছি। सुकांता मजूमदार ने मुर्शिदाबाद हिंसा के लिए टीएमसी पर हमला बोला और हिंसा के लिए बंगाल पुलिस और सीएम ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। इस तरीके का मानसिकता का चीफ मिनिस्टर पश्चिम बंगाल में रहेगा तो सोहरावर्दी पार्ट 2, गेट कलकत्ता की लिंक्स पार्ट 2 और पश्चिम बंगाल का विभाजन तय है। तो इस मुख्यमंत्री, इस चीफ मिनिस्टर को कुर्सी से हटाना ही एकमात्र सलूशन है। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ बर्बरता को लेकर देश भर में गुस्सा नजर आ रहा है। लोगों ने कई शहरों में बैनर और पोस्टर्स के साथ प्रदर्शन किया है और बंगाल में हिंदुओं पर हुए अत्याचार का विरोध भी जताया है। लखनऊ में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन किया और बैनर पोस्टर लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं इस दौरान लड़कियां और बच्चे हाथों में बैनर पोस्टर लेकर हिंदुओं की सुरक्षा की मांग करते नजर आए। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर अत्याचार के लिए ममता सरकार को जिम्मेदार बताया और बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। पश्चिम बंगाल में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार को रोकने के लिए और जो है राक्षसों को ऊपर, उपद्रवियों को ऊपर कार्रवाई करने के लिए बैठा हूँ। मोदी सरकार से वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहा हूँ। राजस्थान के कोटा में भी बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हिंदू संगठन सड़कों पर उतरे। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और बंगाल सीएम ममता बनर्जी का पुतला फूंका। हरियाणा के झज्जर में भी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मुर्शिदाबाद में हिंदुओं से बर्बरता के विरोध में रैली निकाली और ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ममता बनर्जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, ममता बनर्जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हिंदुओं पर अत्याचार नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने मुर्शिदाबाद हिंसा के लिए हिंदू मुस्लिम विभाजन को जिम्मेदार बताया है और बुलडोजर की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए हैं। जम्मू में आयोजित एक जनसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सांप्रदायिक नफरत देश को कमजोर कर रही है और पश्चिम बंगाल में हाल की हिंसा देश में बढ़ते हिंदू मुस्लिम विभाजन का नतीजा है। वायलेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि जो नफरत इनने मुसलमानों में पैदा करने की कोशिश की, हिंदू मुसलमान, आपने देखा नहीं बुलडोजर कैसे चले, मस्जिदों को गिराया, स्कूलों को गिराया, मुसलमानों को घरों को गिराया। उनका कसूर क्या था? क्या कसूर? क्या साबित कर सकते? फारूक अब्दुल्ला ने बुलडोजर एक्शन को लेकर बिना नाम लिए बीजेपी पर जमकर हमला बोला और उस पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था कि आप बुलडोजर नहीं चला सकते। कैसे चलाएंगे? यानी इनके लिए कानून अलग है और मेरे लिए कानून अलग है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि देश को खतरा चीन या पाकिस्तान से नहीं, बल्कि देश के भीतर उन लोगों से है जो धर्म के नाम पर नफरत फैला रहे हैं। सी न्यूज़।